जय हिंद साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर जीके जीएस का प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से अपलोड किया जाता है। आइए जो है कि आज के प्रश्न को, आज के सेशन को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का प्रश्न, पहला प्रश्न क्या लिखा है? पहला प्रश्न लिखा है कि खैबर दर्रा किन किन देशों के बीच स्थित है? जो खैबर दर्रा है वह किन किन देशों के बीच स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो देश है उनके बीच स्थित है। ठीक है, तो खैबर दर्रा, उत्तर लिखेंगे कि खैबर दर्रा, ठीक है, पाकिस्तान 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 एवं अफगानिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान देश के बीच स्थित है। दूसरा प्रश्न कहता है कि राणा सांगा कहाँ के शासक थे? तो जो राणा सांगा थे वह मेवाड़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और सन 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। इसी प्रकार हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है सन 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और सन 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। चौथा प्रश्न कहता है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। ठीक है, पांचवा प्रश्न कहता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट को सन 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? सन 1919 ईस्वी में। और छठा प्रश्न कहता है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो अलेक्जेंडर ने भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया था। सातवां क्वेश्चन कहता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। आठवां क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी सिंचाई नहर। इंदिरा गांधी सिंचाई नहर। ठीक है, सिंचाई नहर जो कहां पर स्थित है? जो राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में स्थित है। नवा क्वेश्चन कहता है कि सार्क का अस्थायी सचिवालय कहां पर स्थित है? तो सार्क का जो अस्थायी सचिवालय है वह काठमांडू में स्थित है। कहां पर? काठमांडू में स्थित है सार्क का अस्थायी सचिवालय। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कहता है कि लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी। और 11वां क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था सन 1922 ईस्वी में। सन 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी रखालदास के द्वारा। ठीक है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीलों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 13वां क्वेश्चन कहता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। 14वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ठीक है,
और 15वां क्वेश्चन कहता है, लास्ट 15वां क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को सन 1922 ईस्वी में वापस लिया था। किस लिए वापस लिया था असहयोग आंदोलन को? चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, एक चौरी चौरा नामक स्थान पर। ठीक है, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था जिंदा। ठीक, आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इस प्रश्न को। खैबर दर्रा किन किन देशों के बीच स्थित है? तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है खैबर दर्रा। राणा सांगा कहाँ के शासक थे? तो मेवाड़ के शासक थे। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, तो 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। और चौथा क्वेश्चन कहता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। 5वां क्वेश्चन कहता है कि रौलट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रौलट एक्ट सन 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। और 6वां क्वेश्चन कहता है कि अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो अलेक्जेंडर ने भारत पर सन 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, बीसी में आक्रमण किया था। 7वां क्वेश्चन कहता है कि अजंता की गुफाएं कि भारत के किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। 8वां क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी सिंचाई नहर है, जो राजस्थान में स्थित है। और 9वां क्वेश्चन कहता है कि सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? तो सार्क का स्थायी सचिवालय काठमांडू में स्थित है। और 10वां क्वेश्चन कहता है कि लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लोधी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। 11वां क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। और 14वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और 15वां क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को सन 1922 ईस्वी में वापस लिया था चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी में हुआ था गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा नामक, वहीं पर हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था जिंदा। ठीक है, आइए आगे प्रश्न को लिखते हैं और इसी प्रकार उस प्रश्न को क्या करते हैं, उस प्रश्न का उत्तर इसमें लिखते हैं। ठीक है, आइए हेलो आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं अब। 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको पद की शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश जो होता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक, न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और 17वां क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो दिल्ली को भारत की राजधानी सन 1912 ईस्वी में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? तो सन 1912 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, 18वां क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वह होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। स्वेज नहर की लंबाई, 19वां क्वेश्चन कहता है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। कितनी है स्वेज नहर की लंबाई? 160 किलोमीटर है। और 20वां क्वेश्चन कहता है कि गोरा उपन्यास के लेखक कौन थे? तो गोरा उपन्यास के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा उपन्यास के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, 21वां क्वेश्चन कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1800, ठीक है, 1897, 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? कटक में।
23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में कटक में हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में कटक में हुआ था। और 22वां क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य, यानी जिसका नाम है क्या? चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिसको हम कौटिल्य कहते हैं। ठीक है, कौटिल्य नाम से जानते हैं। और 23वां क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए कब अलग देश की मांग की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सन 1940 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देशों की मांग की थी। ठीक है, और 24वां क्वेश्चन कहता है कि मामा भांजा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होता है आपका क्या है? बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को एक बार दोहराते हैं, रिवीजन करते हैं। दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो दिल्ली को भारत की राजधानी सन 1912 ईस्वी में घोषित किया गया था। और 18वां क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और 19वां क्वेश्चन कहता है कि सुएज नहर की लंबाई कितनी होती है? तो सुएज नहर की लंबाई जो होता है वह 160 किलोमीटर होता है। और सुएज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। ठीक है, और 20वां क्वेश्चन कहता है कि गोरा उपन्यास के लेखक कौन थे? तो गोरा उपन्यास के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। और 21वां क्वेश्चन कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में कटक में हुआ था। और 22वां क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। और एडम स्मिथ को भी अर्थशास्त्र के लेखक कहा जाता है। कौटिल्य को क्या कहा जाता है? चाणक्य, यानी चाणक्य को कौटिल्य कहा जाता है। और 23वां क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए कब अलग देश की मांग की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने सन 1940 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देशों की मांग की थी। और 24वां क्वेश्चन कहता है कि मामा भांजा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मामा भांजा मंदिर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न जो है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।